वो तो कह रहा है मैं तो हाउडी मूडी और इसके साथ जो मैं घूम रहा था वो इसलिए घूम रहा था कि हम और ये, मगर क्या किया मूडी ने? मूडी ने तो जाके RIC पे हिस्सा बन गया, रशिया, इंडिया और चाइना। इंडिया ने क्लियरली यहाँ पर डिसाइड ये कर लिया है, यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज भेजने की आवश्यकता है। अभी RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ट्रोइका, ये जो आवाजें उठ रही हैं ये अमेरिका को आइसोलेट कर रही हैं, ये मानी खेज है। चाइना के लोगों के लिए वीजा अलाउ करने स्टार्ट कर दिए हैं। इसकी अनाउंसमेंट देखिए, इंडिया ने जब चाइना में जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर भारत सरकार का जो अकाउंट है वहां पर जब ये अनाउंसमेंट करी, मैं देख रहा था चाइना में ना ये अनाउंसमेंट कुछ हद तक वायरल हो गई और एक बार PM मोदी चाइना में चले गए। आप देखेंगे शी जिनपिंग क्या भव्य उनका वेलकम कराएंगे। और जो जयशंकर जी हैं उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया कि ग्लोबल पावर्स अब दोनों तरफ खेल नहीं सकती, डायरेक्ट अटैक था अमेरिका के ऊपर। आप देख रहे हैं RIC के ऊपर बातें चल रही हैं, सो दीज आर गुड, दीज आर स्मार्ट सिग्नलिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। चाइना के साथ आपका ट्रेड है व्हिच इज देयर, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के आखिरी के जो कुछ साल होंगे ना यूएस के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं। इनकी करेंसी की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली गिरेगी, ग्रोथ रेट गिरेगी, इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है। कई कंट्रीज जो यूएस पे डिपेंड करते थे अपने डिफेंस टाइज के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम यूएस और ऑल टुगेदर ट्रंप प्रेसिडेंसी को देखा जाएगा एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट जो बुरी तरीके से फेल कर गया। अमेरिका जो है हिंदुस्तान की उनको जरूरत है चीन के खिलाफ, और अब लग रहा है आज और कल भी जो चीजें हुए हैं, अब लग रहा है कि World War III is indeed a very big possibility। भारत को स्नब कर रहे हैं, हमारी कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं थ्रू नेटो। हमने क्या कर दिया, अनथिंकेबल, हमने भी चाइना के हाथ जोड़ दिया कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें भारत की मार्केट चाहिए, तुम्हें और कोई बचा नहीं सकता, हम खड़े हैं विद ओपन आर्म्स। आइए मिलकर अमेरिकन हेजेमनी का आंसर देते हैं। ले लिया स्वाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत चीन गठजोड़ से ट्रंप समेत पूरे नाटो देश ने माथा पकड़ लिया है और इससे भारत ने अमेरिका को सीधे जवाब दिया है। दरअसल भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। इसी बीच खबर आई है कि भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू कर देगा और साथ ही चीन को जो अपना सामान बेचने के लिए मार्केट चाहिए था उसे भारत ने कुछ शर्तों के साथ खोल दिया है। 5 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घातक झड़पों के बाद बड़े तनाव के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। भारतीय दूतावास की तरफ से शेयर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत आने के लिए टूरिस्ट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। इस कदम से पूरे वेस्ट को बहुत बड़ा झटका लगा है और जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे अब वो पछता रहे हैं और अब पूरे वेस्ट को डर सता रहा है कि भारत RIC को फिर से ज्वाइन ना कर ले। इस ग्रुप के तहत तीनों देश वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन साल 2021 के बाद कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि रूस की दोबारा से इसको एक्टिव करने की पहल पर चीन ने सपोर्ट किया है। वही भारत ने कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पाकिस्तान ने एक काम किया, हमेशा धोखा ही दिया है सबको, लेकिन अब उसने एक ऐसा काम कर दिया जो चाइना ने कभी सोचा नहीं था। अल्लाह की कसम खाई थी कि हम आपके आयरन फ्रेंड सारी उम्र बन के रहेंगे, हम आपके ही रहेंगे। लेकिन ये तो वन नाइट स्टैंड वाला कंट्री है। अमेरिका के पाले में जाके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में मात खाई पाकिस्तान ने, अमेरिका ने इनवाइट किया पाकिस्तान को, क्योंकि उसे जो चाइनीज़ हथियार थे उसके सारे कोऑर्डिनेट चाहिए थे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि भारत ने पाकिस्तान के कौन कौन से हथियारों को तहस नहस किया है और वो चले नहीं तो चले क्यों नहीं, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी थी। चाइना ने ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि ये तो गरीब लोग हैं, ये तो लेकर कबाड़ियों को बेच देंगे। लेकिन बात अब समझ आ रही है बाहर कि वो सारे के सारे चीज़ें उठाकर अमेरिका को देनी थी। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मटेरियल दिया है उस कंट्री को जिसने $60 बिलियन दिया, सारा वहाँ पे CPEC के नाम पर तरक्की कराने की प्रोमिस किए थे, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों ने वो पैसे भी खा लिए और ऊपर से जो चाइना से जितने हथियार आए थे वो भी उठाकर अमेरिका को दे दिए। और जो चाइना की मीडिया है उसने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चाइनीज़ मीडिया के अंदर बाढ़ आई है पाकिस्तान में और बीजिंग मजाक उठा रहा है। और यहीं पर एंट्री आती है जयशंकर जी की। आपको मालूम है कि जयशंकर जी अभी यहाँ पर SCO की मीटिंग में चाइना आए हुए थे और वहाँ पर आकर उन्होंने चाइना को बड़े मुंह के ऊपर बताया, उनको ले लिया स्वाद। अल्लाह की कसम खाई थी कि हम आपके दोस्त रहेंगे। ये अल्लाह की कसम तो इन्होंने सारी दुनिया के साथ खाई है। ये तो अपने आप के साथ भी धोखा देते रहते हैं। आप क्या चीज़ है, आपके जितने भी चाइनीज़ फाइटर जेट्स थे, मिसाइल्स थी, टेक्नोलॉजी थी, वो सारे की सारी उठाकर इन्होंने जो आपका हार्डवेयर था मिलिट्री का उठाकर
सारे उसके जो होती हैं डाटाज होते हैं वो सारे अमेरिका को दे दिए, ले लिए स्वाद। तो अब उसके कारण चाइना की और भारत की जो दोस्ती है वो बढ़नी शुरू हो गई है थोड़ी सी। चाइनीज़ के जो वीज़ा 5 साल से हमने बंद करे हुए थे, कोई भी चाइनीज़ भारत में एंटर नहीं कर सकता था, इंक्लूडिंग माय वाइफ, जबकि मेरे साथ मैरिड है वो, तो भी भारत आना चाहे तो आ नहीं सकती थी। वो भारत ने कल चाइनीज़ के लिए वीज़ास खोल दिए हैं। अब वो टूरिज़्म के लिए भारत पे आ भी सकते हैं, और ऊपर से हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउ कर दी हैं। 26% तक, 24 से 26% तक चाइनीज़ कंपनीज भारत के अंदर अब इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी भी लेकर आनी पड़ेगी। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाता हुआ दिखाई देता है, तो भारत ने पाले में नहीं किया, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं चाइना के साथ। आइए मिलकर, ये जो धोखा तुम्हें हुआ है भूल जाओ उसको, ये ऐसा ही होना था आपके साथ। वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और जयशंकर जी ने एक नींव रख दी, क्योंकि अगले महीने मोदी जी चाइना आने वाले हैं, और यहाँ पर आकर वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसका नींव पहले ही आपको पता लग जाता। आपको वीज़े खोल दिए, इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दी, बॉर्डर जो है, बॉर्डर के ऊपर जो तनकी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा बॉर्डर तो चाइना के साथ लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। यानी कि हमने भी सॉफ्ट चीज़ों को टच करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि पैसे गए, हथियारों की जो सारी हमने जिसको बोलते हैं ना कि बैंड बजा दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद आपको मालूम है डिप्लोमेटिकली भी कोई ज़्यादा इनकी हालत अच्छी नहीं है। एससीओ की मीटिंग में भी हमने पूरी तरह से इनको सनब किया था, जब एक जॉइंट स्टेटमेंट हमारे राजनाथ जी ने जब यहाँ पर आए उन्होंने साइन ही नहीं किया कि आज अमेरिका पाकिस्तान के पाले में चला गया या उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, और भारत को स्नब कर रहे हैं, हमारी कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं थ्रू नेटो। हमने क्या कर दिया, अनथिंक के बाद हमने भी चाइना के साथ हाथ जोड़ लिया कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें भारत की मार्केट चाहिए, तुम्हें और कोई बचा नहीं सकता, हम खड़े हैं विद ओपन आर्म्स। आइए मिलकर अमेरिकन हेजेमनी का आंसर देते हैं। चाइना ने बहुत देर से, दोस्तों आपको मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि चाइना बहुत बार भारत को बोल चुका है आप अमेरिका की तरफ मत जाइए, यू एंड अस आर दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। अमेरिका तो 250-300 साल पुराना है, हम हैं 5-5 हज़ार लाखों साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशंस है। हम अगर मिलकर काम करेंगे तो अमेरिकन एंड वेस्टर्न हेजेमनी को हम काउंटर कर सकते हैं। हम अपने रुपये में या युआन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और यही 2 चीज़ें हैं जिसके कारण भारत और चाइना दोनों मिलकर एक क्रेडिबल पावर बन सकते हैं एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर भी। जयशंकर जी ने बोल दिया ग्लोबल प्लेयर्स कैन नॉट प्ले बोथ साइड्स, दे मस्ट चूज। यानी कि वी वर हिंटिंग एट वॉशिंगटन कि तुम्हारा जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो हम नहीं चलने देंगे। अगर भारत को सपोर्ट कर रहा था सिर्फ इसलिए कि चाइना को काउंटर करना था, पहले चाइना को सपोर्ट करते रहे तो पाकिस्तान को और चाइना को सपोर्ट किया, भारत को स्नब किया। और मोदी जी और जयशंकर जी हर चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और उसे हथियार की तरह अब यूज़ भी करना शुरू कर दिया। और हमने बोल दिया अमेरिका को कि नाम नहीं लिया, ओपनली बोला है हम ये बेट्रेयल, ये धोखा हम सहन नहीं करेंगे। और यहीं पर मोदी जी की स्ट्रेटेजिक चेकमेट भी आता है। अब मोदी जी ने क्या किया, सिर्फ इसलिए छोड़ दें अमेरिका को क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने पाले में लेके आ रहा है, नॉट एट ऑल। हमने भी जो ट्रंप की टीम है, जो कैंप है, आधे से ज़्यादा तो इंडियंस है उस पर, उनके साथ हमने एंगेज करना शुरू कर दिया। एक क्लियर मैसेज भेजा है कि यू हैव टू टेल डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान को आपने दोबारा से सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। आपने पाकिस्तान को चूज़ किया, हम चाइना को चूज़ कर लेंगे, की फ़र्क पड़ता है। दूसरा, वी आर ऑल्सो पुशिंग कि आप पाकिस्तान को सैंक्शन कीजिए, ना कि उनको पैसे देकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उस पैसे का वो सिर्फ हथियार खरीदेगा। हथियार आपसे खरीदेगा, वो आपको फ़ायदा है, हमें नहीं। इसलिए हमने भी कोई भी फोरम हो, वो बेशक एससीओ हो, वो ब्रिक्स हो, यूनाइटेड नेशंस हो, कुछ भी हो, हमने डिप्लोमेटिकली हर जगह पे जाकर अमेरिका को भी आईना दिखाना शुरू कर दिया ओपनली। यही चीज़, ग्लोबल पावर्स शुड टेक साइड, नॉट प्ले बोथ साइड्स। हमने हर फोरम पे ये बोलना शुरू कर दिया है। इवन चाइना में आकर भी हमने यही चीज़ बोली।